Yes, good morning students. Today we are going to solve the problems based on differential equation miscellaneous exercise. First question. For each of the differential equation given below, you find out the order and degree. Order and degree. So highest derivative, that is called order, and the power of it, that is called degree. जैसे कि आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं उसमें है d2 by dx square plus 5x d by dx whole square minus 6y sin x. अब मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या हो रहा है 2 टाइम्स d2 by dx square देख रहे हैं ना 2 टाइम्स मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम्स हो रहा है सर log x है सर log x. देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या हो रहा है 2 टाइम्स तो दिस वन तो ऑर्डर क्या हुआ 2 ऑर्डर इज 2 और इसी की पावर को डिग्री कहते हैं. डिग्री क्या हुआ 1. ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. अब सेकंड पार्ट में देखिए dy dx रेज्ड पावर क्यूब माइनस में 4 dy dx स्क्वायर एंड प्लस 7y sin x. दिस इज द सेकंड पार्ट. अब आप ध्यान से देखिए इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है. इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 1 टाइम हो रहा है dy dx राइट ना. तो ऑर्डर क्या हुआ 1 ऑर्डर 1. इसी की मैक्सिमम पावर को यहां पर भी सिंगल टाइम है यहां भी सिंगल टाइम है लेकिन मोर पावर इधर है तो डिग्री क्या होगी 3. डिग्री इज 3. ऑर्डर एंड डिग्री. ओके दिस इज द सम. अब नेक्स्ट सम में देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल में डेरिवेटिव आ जाता है या किसी भी कोई भी आपका देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है e पावर x a पावर x तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी. क्या होगी डिग्री नॉट डिफाइंड. जैसे कि पार्ट नंबर 3 देखिए आप थर्ड पार्ट में है d4 बाय d4y by dx4 थर्ड पार्ट d4y by dx4 माइनस में साइन d3y by dx3 0. अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है 4 टाइम्स. ऑर्डर क्या हो गया 4. ऑर्डर 4 हो गया 4 लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगी. रीजन के साइन के अंदर में डेरिवेटिव है. वी कैन नॉट फाइंड आउट द डिग्री. डिग्री नॉट डिफाइंड. डिग्री फाइंड आउट नहीं होगी राइट. आइए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड सम. For each of the following questions, verify that the given functions, either that are implicit or explicit, is a solution of the corresponding differential equation. आपको ये वेरीफाई करना है कि जो ये कर्व गिवन है और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या ये इसका सॉल्यूशन है और है तो आप इसको प्रूव करें वेरीफाई करें. ठीक है. जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही देखिए यानी अगर हम इसको सोल्व करेंगे इधर तो आपको फाइंड आउट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फ्रंट बैक ये वेरीफाई करना है. देखिए सेकंड फर्स्ट पार्ट दिस इज xy aex प्लस be minus x प्लस x स्क्वायर
दैट वन इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये प्रूव करना है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। 2 dy dx xy x square minus 2 0। क्या करेंगे हम, देखिए इसको सोल्व करिए। आपको dy dx चाहिए, d2/dx दोनों चाहिए। इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यूनिट v, यूनिट v लगेगा, यहां से क्या आएगा x, y का क्या होगा dy/dx, y और x का 1। इधर देखिए ex का डेरिवेटिव ex होता है और e माइनस x का e माइनस x माइनस x का माइनस 1 और ये x स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो यहां से ये फाइंड आउट हुआ। अब वो एक बार और डेरिवेटिव करिए, वन मोर टाइम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां यूनिट भी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव d/dx x का 1, y का क्या होगा dy/dx, a e x का ex, यहां देखो b e माइनस x का तो e माइनस x और इसका फिर दोबारा -1, डबल -1 और इसका यहां से क्या आया प्लस d/dx ax, ये प्लस का हो जाएगा +2। ठीक है, दिस इज हियर। अब ध्यान से देखिए x d2/dx के 2 d/dx इक्वल्स टू दिस वन। अब ये देखिए, ये जो देख रहे हो आप, यहां से देखो, यहां से इसको 1 लिख लो, फ्रॉम 1। अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करें इसकी तो क्या आएगी बताओ, ये फाइंड करना है मुझे। x को उधर ले जाओ, कितना आएगा, कितना आएगा xy माइनस x स्क्वायर, ये निकालना है, यहां से ये फाइंड करना है। इसको इधर ले जाओ, क्या आएगा xy माइनस x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं xy माइनस x स्क्वायर और +2। अब आप इसको इधर चेंज कर दें तो x d2/dx स्क्वायर 2 d/dx माइनस xy प्लस x स्क्वायर और -2, जो वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। दिस इज हियर, वेरीफाई हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? इसी तरह से आप जाइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। देखिए यहां पर आपका y इक्वल्स टू, सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, y इक्वल्स टू ex a cos x b sin x, then solution of d2/dx square 2 dy/dx प्लस 2y is 0। ठीक है, अब आप यहां से देखें, इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से आएगा d/dx, तो क्या बनने वाला है यूनिट v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव इसका करें, क्या आएगा माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस ये एचटीस लिखेंगे a cos x प्लस b sin x और ex का क्या होता है ex ही होगा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं ध्यान से, ये ex माइनस a sin x प्लस b cos x, ये क्या बन गया, ये तो y है, इसको y लिख लीजिए, दैट इज y।
क्या लिखा y, y को इधर ले आइए, d by dx माइनस y, dx माइनस a sin x b cos x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करें, d by dx क्या होगा, d2 by dx स्क्वायर, y का होगा d by dx, यहाँ यूनिट भी लगाओ, फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करिए, माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस, अब ये एज इट इज लिखेंगे, माइनस a sin x प्लस b cos x dx का dx। अब देखो हमने ये इसीलिए किया था, इसको लिख दो 1, ये देखें ना, इसकी जो वैल्यू है यानी ये सेम दिखाई दे रहा होगा आपको, दिस इज, और इसकी वैल्यू ये है, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये y बन जाएगा, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो देखिए ये y बन जाएगा y, और ये क्या बन गया आपका, ये यहां से d by dx और माइनस y हो गई, ठीक है ना, फ्रॉम 1 लिख सकते हो 1। तो अब आप देखिए ये d2y by dx क्या माइनस d by dx इसका टू दिस, अब इसको y लिख दें आप, ये y हो गया हमारा, ये माइनस y प्लस d by dx माइनस y, यहां पर क्या है d2y by dx क्या है माइनस d by dx। अब आप देखिए d by dx इधर ले आए तो क्या होगा, ये भी इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा d2y by dx क्या है, यहां से माइनस 2d by dx, और ये माइनस y माइनस 2y, और इधर आकर के प्लस का हो गया प्लस 2y, और इसका भी लिखो। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ये जो इक्वेशन दे रखी कर्व की, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट, दैट y is equals to x sin 3x is a solution of the following differential equation, यानी ये d2y by dx square प्लस 9y 6 cos 3x 0, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करिए विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx क्या होगा, यूनिट भी लगाओ, फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा cos 3x, और 3x का क्या होगा 3 प्लस sin 3x, और इसको 1 हो गया, यानी कि ये रिजल्ट आया 3x cos 3x और प्लस में sin 3x। अगेन यू डिफरेंशिएट इट, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां क्या आएगा, इसमें ये dy dx था, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्या आएगा d2y by dx स्क्वायर, फिर यहाँ यूनिट भी लगेगा, x है इसका माइनस sin 3x और 3x का 3 और यूनिट भी लगेगा ना, प्लस में क्या आएगा cos 3x और x का 1 प्लस sin 3x, दिस इज हियर राइट। यहां से देखें क्या रिजल्ट आया हमारा, देखिए यहां से बनेगा 3 3 9 9
माइनस x sin 3x, और ये क्या बनने वाला है, दिस इज हियर इसका। अच्छा एक चीज नोटिस करें आप, बोलो क्या, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये किया नहीं हमने, यूनिट भी इधर ही लगाया, इसका भी तो होगा sin 3x का क्या होना था, cos 3x, 3 cos 3x, सॉरी ये है ना, समझ में आया? ये प्रोडक्ट कर दिया हमने 3 से, ये क्या बनेगा 3 cos 3x, और वो भी 3 cos 3x है, 3 cos 3x। अब आप देखिए ये क्या है, ये दिस वन y d2y by dx स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6 cos 3x, सबको इधर ले आइए, d2y by dx स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x 0, इक्वालिटी यही है ना, दैट विल वेरीफाई। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और पार्ट था थर्ड। नाउ वी आर ऑन पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये गिवन जो कर्व है ये सॉल्यूशन होगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका वेरीफाई करना है। देखिए क्वेश्चन में सेकंड फोर्थ पार्ट गिवन है x स्क्वायर 2y स्क्वायर log y, ये आपका सॉल्यूशन होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर d by dx माइनस xy 0। ठीक है, क्या करें हम यहां पर जो है इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर क्या होगा 2x, इधर इसका यूनिट भी लगा दो, log y का 1/y हो गया, इसमें यूनिट भी लग रहा है, y स्क्वायर इज log y का 1/y, और y का क्या आएगा dy dx, ये ध्यान रखना, log y, अब y स्क्वायर का क्या आएगा 2y, और y का अगेन dy dx, y का डेरिवेटिव dy dx ना विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, यहां से देखो एक y कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 बार ना, यहां से बचा y dy dx और प्लस में 2y dy dx log y, ये आ गया, ठीक है, क्लियर, दिस इज हियर। अब आगे ये आ रहा है 2x, तो कैंसिल कर दो दोनों साइड से, 2 को कैंसिल कर दो, यहां रिजल्ट क्या आ गया x y dy dx प्लस 2y 2, यहां पर जो हमारा था ये 2 नहीं कॉमन था, अच्छा 2y dy dx log y, दिस इज हियर, क्लियर, समझ में आ रहा है इतना? नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि सिंगल टाइम है, देखो पर तो वन टाइम है, लेकिन यहाँ पर हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आना चाहिए और dy dx आना चाहिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कैसे सोल्व होगा, एलिमिनेशन है log का, यहाँ से log फाइंड आउट करो तो कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन में 2y स्क्वायर दैट इज log y, या 2 log y की वैल्यू रख दो, 2 log y सीधा x स्क्वायर बाई y स्क्वायर होगा, ये 2 इसके साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि आप यहां क्या कर सकते हो dy y dy dx कॉमन ले लो, यहां बचा क्या, यहां से क्या बचा 1, तो यहां से क्या बचा 2 log y, और 2 log y किसकी इक्वल है, वहां से ले लो, इसको 1 लिख दो, इसको y dy dx, इसको लिख दो आप 1 प्लस में x स्क्वायर बाई y स्क्वायर फ्रॉम 1, एलसीएम ले लो, क्या आएगा, यहां से एलसीएम लो y स्क्वायर
यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई कैंसिल हो गया और इस वाई को इधर प्रोडक्ट कर दो इधर, तो जो अपना रिजल्ट आया है वो ये आया x इक्वल टू d by dx into x square plus y square, y को इधर ले जाइए, x y हो गया d by dx x square plus y square, इस x y को चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x square plus y square d by dx minus x y 0। क्लियर? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, सारे हो गए, राइट। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड सम देखिए ध्यान से। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस a होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतने ही टाइम आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है, एक सिंगल, तो एक बार डेरिवेटिव करना है और a को एलिमिनेट करना है, तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए इस सम में थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में x माइनस a होल स्क्वायर, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस में क्या है 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो आपको वन टाइम डेरिवेटिव करना है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव करना है, वन टाइम, क्योंकि a की ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से 2x माइनस a 4y और y का हो गया d by dx, इधर 0, राइट। 2 से डिवाइड कर दो, x माइनस a प्लस 2y d by dx 0। यहां से a फाइंड करूंगा साहब, क्योंकि आपको तो a चाहिए ना, a उधर ले जाइए और ये a की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसको लिखो 1 फ्रॉम 1 x माइनस पुट करो a 2 by d by dx, उसका स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, उधर a स्क्वायर है यानी x प्लस 2y d by dx स्क्वायर। यहां से क्या करें, खोल दीजिए प्लस 2y स्क्वायर, ये स्क्वायर भी खोल लो, b स्क्वायर 2ab, ये देखिए x कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर करो 4y स्क्वायर d by dx का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और d by dx का होल स्क्वायर प्लस 4xy dy dx। देख रहे हो दोनों तरफ क्या है, दोनों में है, कैंसिल कर दो, उधर ले जाइए सभी को, x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर प्लस 4xy dy dx, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइप से है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसमें आपको सॉल्यूशन भी दे ही रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पे c इज द पैरामीटर, यानी कि आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 सम,
क्वेश्चन ये देखिए फोर्थ सम में, प्रूव दैट x square minus y square is equals to c x square plus y square whole square is a general solution of the differential equation x cube 3xy square dx equals to y cube 3x square y dy, where c is a parameter. दिस इज द सम, ठीक है। तो हमें सोल्व करना है, ये कर्व आपकी गिवन है, सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर c x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर एक ही वन टाइम आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ओनली वन टाइम, सिंगल टाइम डेरिवेटिव कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, राइट ना। और आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए, c एलिमिनेट होना चाहिए, c मस्ट बी एलिमिनेट, c आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 2x हो गया, इधर इसका क्या होगा 2y dx, c पहले पावर कर लो तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर अंदर इसका होगा 2x 2y dx, ठीक है। नेक्स्ट 2 यहां से कॉमन ले लो, x माइनस y dx, ठीक है। एक 2 यहां से ऑलरेडी है ये कॉमन, एक 2 और भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, एक 2 और भी कॉमन आ रहा है, ये 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, और ये 2x प्लस y, ये एक 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से अगर हम c फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, c फाइंड करो, ये कौन में लिया और x प्लस y dx, ये आपका c आ, ये c यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें 1 में, फ्रॉम 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो 1, देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c आपको क्या है y dx 2x square plus y square y dx, सही है, x plus y dx, और इनटू में क्या है, ये तो c की वैल्यू थी, एक कैंसिल होगा स्क्वायर, एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, चाहिए x माइनस y इंटू dx, ठीक है, एक कैंसिल हो गया ना, ये बचा हमारे पास क्या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस y dx, और इनटू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और अपॉन में 2x प्लस y dx, इसको भी और सोल्व करना है, इसको इधर प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखिए आगे यहां से आगे ये रब कर देते हैं, इसको इधर प्रोडक्ट कर दो,
ये इधर प्रोडक्ट होगा 2 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x प्लस वाई डी बाई डी एक्स, और उधर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई डी बाई डी एक्स, दिस इज राइट। अब इसको खोलिए, ब्रैकेट प्रोडक्ट करिए x क्यूब, यहां से x स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स, यहां से x वाई स्क्वायर वाई क्यूब डी बाई डी एक्स, ये भी खोलिए यार, x क्यूब x स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी बाई डी एक्स। अब देखिए 2 था ना बाहर, 2 से प्रोडक्ट कर दो, से प्रोडक्ट कर दिया, वाई क्यूब एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स वाई क्यूब डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब एक जैसी टर्म दिखाई दे रही है कुछ, यहाँ 2x क्यूब है, यहाँ देखिए आप 2x क्यूब है, ठीक है, 2x क्यूब, और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको x क्यूब, तो इसको इधर ले आइए, इधर ले आइए, इधर शिफ्ट कर दें, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या 2x क्यूब में से वो x क्यूब रिड्यूस हो गया, ये देखिए ये इधर, ये तो यहाँ x क्यूब रह गया, राइट। कुछ और टर्म्स मिल रही हैं आपस में, ये देख रहे हो x स्क्वायर y डी बाई डी एक्स, ये x स्क्वायर y, ये प्लस हो जाएगी 3 x स्क्वायर y डी बाई डी एक्स, ठीक है। और देखिए ये x y स्क्वायर है, दिस वन इज आल्सो x y स्क्वायर, ये आ चुकी है हमारी टर्म इधर, x y स्क्वायर इधर है माइनस का 3 x y स्क्वायर, ये y क्यूब, ये भी y क्यूब, ये माइनस का सिंगल y क्यूब डी बाई डी एक्स रह जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए, अब आप मिलाइए कौन कौन सी टर्म्स मेक करनी है आपस में, ये दो जिनके साथ ये नहीं है x क्यूब 3x y स्क्वायर, इसको इस तरह से इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, क्या कॉमन आएगा, डी बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, 0। क्या कर सकते हैं अब हम आगे, ये इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाओ, साइन चेंज होंगे, अंदर वाले की साइन चेंज कर दो, अंदर वाले की डी बाई डी एक्स, सिर्फ dx को इधर प्रोडक्ट कर,